हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। सिनफे आहान एपिसोड 11। इस वीकेंड पर आप सब लोग अपने अपने घर खत खत लिखेंगे। लिखेंगे। यस मैम। खत? मैम किसको? घर में कौन होता है? फैमिली। एग्जैक्टली, फैमिली। आप सब लोग अपनी फैमिली को खत लिखेंगे। लेकिन मैम खत में लिखेंगे क्या? जो दिल चाहे वो लिखें। आप यूं फील करें जैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर रही हैं। घर में किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी को खत लिखें। मैम ये खत उन्हें मिलेगा या फिर यही रखा रहेगा जो हम उन्हें लिखेंगे? ऑफ कोर्स, खत यहाँ से भेजा जाएगा, वहां रिसीव होगा और उसका जवाब आएगा। आप लोगों को होम सिकनेस हो रही है तो आप अपने घर खत लिखा करें। आप में से हर कोई हर वीकेंड पर खत लिखेगा। यस मैम। Dear Dad and Mom, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी जिंदगी का पहला हाथ से लिखा हुआ खत है जो मैं आपको लिख रही हूँ। और कितनी देर खाली कागज लेकर बैठी रही थी कि आप दोनों को मुखातिब कैसे करूं, क्या लिखूं। डियर कहूं, प्यारे कहूं, एक का नाम लूं या दूसरे का। ये खत लिखना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था जितना घर में मेरी बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी। एक खाली कागज पर उन माँ बाप से क्या लिखा जाए जिनके साथ आपको सारी जिंदगी कम्युनिकेशन का ही मसला रहा। ये था मेरा चैलेंज। लेकिन मेरी प्लेटून कमांडर कहती है कि ये चैलेंज भी हेड ऑन लेना। इन्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे लिए छोटा चैलेंज नहीं है। खैर, क्या बातें लेकर बैठ गई। लिखना तो खत था, आपको पीएमए में अपनी जिंदगी और रूटीन के बारे में बताना था और आपसे आपका पूछना था। पीएमए में बहुत दिन हो गए, अब भी रोज भागने को दिल करते हैं और घर याद आता है जो घर में रह के कभी याद नहीं आया, पर अब आता है। और आप दोनों भी याद आते हैं। इतना कभी आपके पास घर में रह के आप लोगों को मिस नहीं किया जितना यहाँ इतने दिनों में। यहाँ काकों में जिंदगी बड़ी मुश्किल है। शुरू में मुझे लगता था कि मैं नहीं रह सकती, भाग जाऊंगी। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मुझे लगता है कि यही तो जिंदगी है। इस जिंदगी में कोई मकसद, कोई चैलेंज तो है, कुछ कम तो है। घर में तो सब कुछ ज्यादा था, पैसा, कंफर्ट, प्यार, लग्जरीज, वक्त, सब ज्यादा था। यहाँ पे हर चीज लिमिटेड, बजटेड है। ये जिंदगी अच्छी है डैड। ये वो सारी जिंदगी से अच्छी जिंदगी है जो मैं गुजार के आई, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी अंदाजा ही नहीं कि वो मुल्क जिसमें मैं रह रही हूँ वो है क्या, और उसका ना होना कितना बड़ा फर्क डालता है। और कितने लोग हैं जो इस जमीन को कायम और दायम रखने के लिए अपना खून बहा रहे हैं। टीवी और न्यूज़पेपर पर शहादतों की खबर सुनकर चैनल स्विच करने में और पीएमए में रहकर उन सबसे इंटरैक्ट करने में बड़ा फर्क है। जिनकी फैमिली का कोई ना कोई इस मुल्क के लिए कुर्बान हो चुका है।
पता नहीं कौन बेहतर है मम्मी, हम जो पैसा जमा करते रहते या ये जो जान तक अपने पास नहीं रखते। मैं आपको ये सब लिखना नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ आके जिंदगी का महवर बदल जाता है। यहाँ पीएमए में ब्रांड्स, मेकअप, किसी चीज का ख्याल नहीं आता। सब एक जैसा खाते हैं, एक जैसी लाइफ जी रहे हैं, एक ही मकसद है। इस मकसद को हासिल करने का तरीका भी एक ही है। फर्क अगर है तो सबकी कॉम्पिटेंस में, सबकी डेडिकेशन में, और सब फोकस्ड है, और मैं भी। बड़ा अच्छा खत लिखा है इसने। अरे मतलब पहला खत के हिसाब से मैं सबको याद करवाना। ये भी कोई टैलेंट है। अरे मैं वैसे बात कर रहा हूँ। यहाँ एक महाजबीन मस्तान, और क्या क्रेडिट थी और क्या कैलिबर था एलसी महाजबीन मस्तान का। आपकी बेटी महाजबीन मस्तान, ये कैसी बात लिख रही है महाजबीन? उसने तो इमोशनल कर दिया। ऐसे थोड़ा ही सोचती थी, ऐसी बातें थोड़ा ही करती थी। मेरी प्यारी बेटी पीएमए में है, फौजी बन रही है। वहां फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर कहां फर्क पड़ेगा? हर चीज देख लिया आप लोगों ने। अब सब जमीन पर लेटकर बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट से यहाँ तक लिपट करार करती हुई आएंगी। जब दुश्मन के इलाके में हम जाते हैं तो इसी तरह नहीं जाते हैं बिल्कुल जैसे आम पोजीशन में या आम हालात में जाते हैं। वहां पर हमें क्या करना होता है कि दुश्मन अभी तमाम मैडम्स देखें स्टाफ को लेबर करार कर रहे हैं, दोबारा आपने इसी तरह करार करनी है। मैडम देख लिया आप सब ने। अब बिल्कुल आप सब इसी तरह जमीन पर लेटकर पोजीशन लेते हुए यहाँ से वो दरख्त तक लिपट करार करती हुई जाएंगी। क्लियर? जी सर।